हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है, शानदार है। इसमें हम 12th क्लास के ही डिटर्मिनेंट्स वाली कंसेप्ट के थ्रू इसको सॉल्व करने वाले हैं, शो करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमको 3 वेक्टर ए बी सी वेक्टर दे रखे हैं और वो उनके कंपोनेंट फॉर्म की वेक्टर फॉर्म हमें दे रखा है। सो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है, आपके बोर्ड स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये हमको प्रूव करना है कि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एंड बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के। सो बेसिकली करने क्या वाले हैं, आपको पता है कि सर हमको पता है कि अगर दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं तो उनको डिटरमिनेंट फॉर्म में हम कैसे नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, सर हम फाइंड करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी और सी को ऐड करने पर हमारे पास क्या बनेगा, b1 प्लस c1i एंड b2 प्लस c2j प्लस b3 प्लस c3k। ये हमारा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। अब हम इसका ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सो आपको पता है अगर हमें दो वेक्टर्स का कंपोनेंट फॉर्म दे रखा है और उसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, सो सबसे पहले आई जे के यूनिट वेक्टर नोट डाउन करेंगे। फिर ए वेक्टर का कोफिशिएंट a1 थोड़ा सा मुझे डिस्टेंस पे लिखना होगा तो इनको थोड़ा सा मैं दूर दूर कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन इसको भी थोड़ा सा दूर करेंगे, ये हमने ओके। अब हम क्या लिखेंगे, सर ए वेक्टर का जो भी कंपोनेंट हैं आई जे के की डायरेक्शन में कोफिशिएंट उनको नोट डाउन करेंगे, a1 a2 a3 एंड b1 प्लस b2। इट मीन्स सर b1 प्लस b2 में आई की डायरेक्शन में कोफिशिएंट b1 प्लस c1 एंड b2 प्लस c2 एंड b3 प्लस c3। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस हमें समझना है कि सर हम कर क्या रहे हैं और जो बातें आप और कर वही रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सो इतनी बातें क्लियर होंगी तो आई होप आपको लगेगा कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। यहाँ पर बेसिकली सर अब हमने ये लिख लिया, बट आपने एक डिटर्मिनेंट्स में आइडेंटिटी पढ़ रखी है, बिकॉज आप देख पा रहे होंगे कि सर हमारे पास जो थर्ड रो है ना, थर्ड रो में जो दे रखा है ये b1 प्लस b2 एंड b2 प्लस b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 b3 प्लस c3 ये दे रखा है। तो क्या है, हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में, जिसमें हमारे पास रो 1 रो 2 सेम है। तो क्या आपको याद आएगा कि हम इसको नोट डाउन करेंगे विद डिटर्मिनेंट्स प्रॉपर्टी आई जे के एंड a1 a2 a3 एंड a1 a2 a3। बट सर थर्ड रो को हमने अलग अलग लिख लिया, b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। ये हमारा प्रॉपर्टी है इसका डिटर्मिनेंट्स का। बट सर इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि सर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो ये है फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स एंड सेकंड डिटर्मिनेंट्स, दोनों को अगर हम रिवर्स वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सर ये हमारे ए वेक्टर के, ये हमारे पास क्या है, आप कहोगे सर ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर, और ये हमारे पास बी वेक्टर, एंड सेम एज ये सर हमारे पास ए वेक्टर एंड ये हमारे पास सी वेक्टर। सो हम इसको नोट डाउन करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सो यही हमको प्रूव करना था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये हमको प्रूव करना था। अब देखिए क्वेश्चन में यही हमें प्रूव करना था, जो हम कर चुके हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।